ज़ारा मजाक नहीं उड़ा रहा हो, बल्कि तुम्हें एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तुम बीवियों वाली जिम्मेदारी समझो। मुझे तो यहाँ आकर पता चला है कि पहले तो तुम दोनों हंस-बोल भी लिया करते थे, एक दूसरे से बात भी कर लिया करते थे, लेकिन अब तो जैसे पैसे लगते हैं तुम लोगों के बात करते हुए। अरे भाईजान, आपको गलत लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? मियाँ बीवी का रिश्ता आसमानों पर बनता, लेकिन तुम्हारे अब्बा कहा करते थे कि उसमें रूह जमीन पर डालनी पड़ती है। बेटे, तुम तो रूह डालने की बजाय सांस ही रोक कर बैठ गए हो एक दूसरे की। इस तरह तो दम घुट जाएगा ना, तुम्हारा भी और तुम्हारे साथ रहने वाले बाकी लोगों का भी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सब कुछ तो ठीक है हमारे दरमियान। नहीं बेटा, सब ठीक होगा, लेकिन अच्छा नहीं है। तुम इस बात को मान लो ना कि मंशा ने भी अपना घर बसा लिया है। अब दिल आबाद करने और घर बसाने की बारी तुम दोनों की है। ताईजान, आप बैठे, मैं चाय निकालती हूँ आपके लिए। आप बैठे हमसे। अरे छोड़ो मेरी चाय को, नाश्ता बना के दो अपने शौहर को। तुम्हारी इस घर में सबसे पहली जिम्मेदारी ये है। पहले अपनी जिम्मेदारियां समझो, फिर उन्हें पूरा करो। अच्छी सलीकामंद बीवियों को अपने शौहर के मामूलात की खबर रखनी चाहिए और उन्हें पूरा करने में उसकी मदद भी करनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले नाश्ता दो इसे तुम। जी। नाश्ता कर ले। सुनो, एक बात करनी थी तुमसे कि तुमने ज़ारा को कुछ ज्यादा जल्दी नहीं भुला दिया? मतलब लोग तो मोहब्बत में जिंदगियां उजाड़ देते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बात कर रही है तुम? और नहीं तो क्या, मुझे तो ज़ारा पे बहुत गुस्सा आता है। मतलब उसने तुम्हारे साथ भी मोहब्बत का खेल खेला और अब हमजा के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। वैसे ये ज़ारा जैसी बुज़दिल लड़कियां ना मोहब्बत के लायक ही नहीं। जस्ट शट अप। तुम होती कौन अपनी घटिया जबान से उसका नाम लेने वाली? आज के बाद में तुम्हारी जबान से उसका नाम ना सुनो। सुना तुमने? अरे तुम तो बिलावजह गुस्से हो गए, मैंने तो तुम्हारे फायदे की बात की थी। वैसे ठीक ही है, जब उसने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की तो तुम क्यों उसका नाम सुनना चाहोगे? अच्छा ये जो उससे अपनी जान छुड़वा ली। गुड। मैंने उस इंसान पे भरोसा किया था, और अगर वो मेरे भरोसे के लायक नहीं है तो मैं उसके लिए जिंदगी भर रोती तो नहीं रहूंगी ना। और मैं कोई भी रिश्ता जासूसी की बुनियाद पे नहीं रख सकती। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं बस चाहता हूँ तो हम हमेशा ना बस यूं ही रहो, स्ट्रॉन्ग, कंपोज, सबसे अलग। अच्छा चलो मुझे बताओ, ज़ारा से कोई अनबन हुई है तुम्हारी? ज़ारा सिर्फ मेरी आंखों के सामने होती, मेरी जिंदगी में नहीं है। काश के हमारा ये अनबन वाला रिश्ता हो पाता। तो क्या तुम्हें खुशी महसूस नहीं होती उसको खुश देख के?
इतने खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे, खुले रहने दो। छुपाती क्यों? छुपाऊंगी क्यों मैं? बस गर्मी लग रही थी इसलिए बांधने का सोच रही थी। और आप बचपन से देखते आ रहे हैं। हाँ, बचपन से देखे मैंने, लेकिन आज एहसास हुआ कि खूबसूरत कितनी। आपके लिए चाय बनाने का सोच रही थी। ताईजान की बात याद है ना कि अब से मुझे आपकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखना है। हाँ, लेकिन उन्होंने एक और बात भी कही थी कि घर बसाना, दिल आबाद करना, अब उसकी बारी हमारी है। अगर उनके कहने पर आप ये करेंगे तो मुझे नहीं लगता घर बसाने का कोई भी रीजन मिलेगा आपको। लेकिन अगर मेरा दिल कोई वजह तलाश कर, दिल को अगर कोई वजह समझ आ जाए दिल आबाद करने की, तुम्हारे साथ खुश रहने की, तो क्या तब भी तुम मेरा साथ नहीं दोगे? मैं तो हमेशा साथ दूंगी। वादा किया मैंने अब्बास से कि हर वक्त मैं आपका साथ दूंगी। और अगर अब्बा से वादा ना किया होता तो? क्या सुनना चाहते हैं? सारा याद है कि मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता था। तुम शायद बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब तुम मुझसे चीजें छुपाने लगी हो जैसे हमारे दरमियान कोई रिश्ता ही नहीं। कुछ ज्यादा ही उड़ना शुरू कर दिया है इस यतीम मिस्कीन लड़की ने। इसकी डोर तो मैं अपने हाथों से ही काटूंगी। हमजा तो काट का उल्लू है, पहले मंचा के गुन गाता था, अब इसको गीत सुनाने बैठ जाएगा। एक बात पूछो। 100 बातें पूछो, लेकिन प्लीज हमारे दरमियान मंशा का जिक्र मत ले आना बीच में। आपको क्यों लगता है मैं मंशा की बात करने वाली थी? तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ लेता हूँ। अच्छा, मंशा की बात हम कल कर लेंगे। मुझे लग रहा था दरवाजे पे कोई है। रियली? जो आवाज आई थी। होगा। हाँ।